जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं हम 25 दिसंबर का राशिफल लेकर। जी हाँ बंधुओं, राशिफल में सबसे पहले हम आपको किसी न किसी ज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको यह देंगे कि आपको यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दें तो अशुभ माना जाता है और कौन सी चीजें दिखाई दें तो शुभ माना जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको पंचांग की जानकारी देंगे। पंचांग के बाद हम आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी चिंताओं के बारे में, फिर सीधा हम राशिफल की ओर बढ़ेंगे। राशिफल में हम आपके वैवाहिक जीवन, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही अंत में हम आपको एक अच्छा उपाय देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्ञानवर्धक विचार से। तो बंधुओं, मत्स्य पुराण में यात्रा के दौरान शुभ अशुभ का विचार किया गया है। शुभ अशुभ के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं जिनका हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए। यदि यात्रा के दौरान ऐसे शुभ अशुभ संकेत दिखाई देते हैं तो हमें यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए या फिर कोई उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए बंधुओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान ने कहा है कि किसी यात्रा की शुरुआत करते समय निम्नलिखित 11 चीजों को देखना दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। तो इसमें 11 चीजें हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, सूखा गोबर देखना अशुभ माना जाता है। ईंधन की लकड़ियां देखना अशुभ मानी जाती हैं। कोई नग्न व्यक्ति को देखना अशुभ माना जाता है। मैले कुचैले वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति देखना भी अशुभ माना गया है। पागल व्यक्ति को देखना भी अशुभ माना जाता है, यह भी दुर्भाग्य के सूचक होते हैं। कुत्ते का भक्षण करने वाला, यह भी दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। कूड़े का ढेर भी दुर्भाग्य का सूचक है। गर्भवती स्त्री को यदि आपने देखा है तो यह भी दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। खोपड़ी या मृत शरीर या फिर राख को देखना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। यात्रा के दौरान यदि आप इन सब चीजों को देख लेते हैं तो एक बार अपने घर वापस लौटें या फिर वहीं पर कहीं रुककर भगवान का नाम लें और जल का सेवन जरूर करें, तभी यात्रा पर निकलें। अब जैसे कि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यदि आपको आओ शब्द सामने से सुनाई दे रहा है तो यह शुभ होता है, लेकिन यदि यह आओ शब्द आपको कोई पीछे से कहकर बुला रहा है तो यह अपशगुन होता है। इस बात का विचार जरूर करें। यदि आपसे कोई कह रहा है कि मत जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो या जाने से भला क्या फायदा, ऐसी बातें सुनाई दें तो यह अपशकुन होती हैं। इसी प्रकार यदि घर से जाते समय व्यक्ति का सिर दरवाजे की चौखट से टकरा जाए तो इसे भी अपशकुन माना जाता है। तो फिर यदि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ घटित हो जाती हैं तो फिर आपको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आपको उस दिन यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। बात कर लेते हैं शुभ संकेतों के बारे में। जल से भरा कलश यदि आपको यात्रा करते समय दिखाई देता है तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है। गाय, घोड़े, हाथी और बकरियां आपको दिखाई देती हैं तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत माना गया है। इसी प्रकार मित्र और ब्राह्मण से यदि आपकी यात्रा के दौरान मुलाकात होती है तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। प्रज्वलित अग्नि देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। नृत्य करती कन्याएं देखना भी आपके लिए यह शुभ संकेत होता है। ताजा गोबर देखना यह भी शुभ संकेत माना जाता है। सोने चांदी के आभूषण या फिर किसी सोने चांदी की वस्तु को देखना भी शुभ माना जाता है। घी, दही और दूध को भी शुभ माना जाता है। या फिर आपके सामने कोई फल खाता हुआ आपको दिखाई दे तो यह भी शुभ माना जाता है। रत्न भी शुभ माने जाते हैं यात्रा के दौरान। यदि आपको शुभ संकेत दिखते हैं, यदि आपको ब्राह्मण दिखता है या फिर कोई मित्र मिलता है तो उसके साथ 2 मिनट रुककर अच्छी सी मीठी मीठी बातें जरूर कर लें, हंस मुस्कुरा जरूर लें, इससे आपकी यात्रा सफल होगी। तो बंधुओं, अब बढ़ते हैं सीधा पंचांग की ओर। तो बंधुओं, आज दिन है बुधवार, तारीख है 25/सन/2024, तिथि है 10वीं तिथि, कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। आज सूर्य उदय सुबह 7:12 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 5:31 पर होगा। चंद्रमा तुला राशि में दिन और रात गोचर करेंगे। अब बात कर लेते हैं अशुभ काल यानी कि राहु काल की। यदि आप किसी जरूरी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। तो बंधुओं, आज राहु काल दोपहर 12:21 से शुरू होगा और 1
5:39 तक रहेगा। अब बात करते हैं शुभ समय की। तो बंधुओं आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। साथ ही बंधुओं आज ना ही सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज के दिन यदि आप किसी जरूरी कार्य को करना चाहते हैं तो आज के दिन आप जरूरी कार्य ना करें। अब बात करते हैं आज के फोकस के बारे में। तो बंधुओं आज आप अपने व्यवसाय पर ध्यान देंगे। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं आज आप वहां की व्यवस्थाओं पर ध्यान देंगे। किसी मित्र के द्वारा आज के दिन आपको आवश्यक सूचना प्राप्त होगी। आज आपको बजट के अनुसार आगे बढ़ना है, रूटीन को बेहतर रखना है, व्यवस्था पर जोर देना है। आज के दिन आप यहीं पर फोकस रखेंगे। अब बात करते हैं आज की चिंताओं के बारे में। आज आप अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित रहेंगे। आप व्यवसाय कार्य क्षेत्र में आज के दिन ज्यादा समय बिताएंगे। आज आपका ध्यान वहीं रहेगा, वहीं की आपको चिंता सताएगी। साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई पर आप आज जोर देंगे, उनके स्कूल भी आज आप जा सकते हैं। इन सब कार्यों की चिंता आज के दिन आपको सताएगी। बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में। आज आपको बदलाव को अपनाने और रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ, करियर और वित्तीय स्थिति पर असर डालेगी। दिन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए अनुकूलशीलता महत्वपूर्ण है। नए अनुभवों के लिए खुले रहें और महत्वपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा दें। जी हाँ बंधुओं, जो रिश्ता आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता हो, बहुत ज्यादा महत्व रखता हो, उसको बढ़ावा दें। अन्य किसी रिश्ते में ना पड़े और ना ही किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो। आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपके रिश्ते में संचार और इमोशनल ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालेगी। चाहे आप सिंगल हो या जुड़े हुए हो, मौजूदा रिश्तों का पोषण करना और नए कनेक्शन बनाना ज्यादा आनंद लाएगा। खुले रहें और उन लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर करें जो मायने रखते हैं। प्यार के छोटे छोटे संकेत रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए यह खुद को बाहर निकालने और नए लोगों से मिलने का एक अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। आज आपका करियर आशाजनक दिख रहा है क्योंकि नए अवसर सामने आ सकते हैं जो रोमांचक संभावनाएं लेकर आएंगे। किसी भी बदलाव या चुनौती को पॉजिटिव माइंड सेट मानसिकता के साथ अपनाएं। आपके नए विचारों और अनोखे दृष्टिकोण की सीनियर्स द्वारा तारीफ की जाएगी। नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना नए वेंचर्स के दरवाजे खोल सकता है। आप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फोकस और अनुशासन बनाए रखें। याद रखें, सफलता प्राप्त करने के लिए सहयोग और टीम वर्क जरूरी होगा। आर्थिक रूप से आज का दिन विकास और स्थिरता के अवसर प्रदान कर सकता है। नए निवेश या बचत प्लानिंग पर नजर रखें जो आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के अनुरूप हो। अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें और जरूरी खरीदारी को प्राथमिकता दें। अनावश्यक खर्च से बचें। बजट और प्लानिंग आपको ट्रैक पर रखेगी और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो बंधुओं, संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आज आपकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक्टिव रहने के लिए योग या हल्की एक्सरसाइज जैसी फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करें। साथ ही आपके लिए मेडिटेशन करना भी लाभदायक रहेगा। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही अनहेल्दी आदतों को अपनाने से बचें। किसी भी नशा या फिर अनैतिक कार्य को न करें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। तो आज के दिन बंधुओं आपको हरी घास लाकर गाय को खिलाना चाहिए। यह उपाय आपके लिए आपके व्यापार में बढ़ोतरी कराएगा। यह उपाय आपके व्यापार में एक नई गति लाएगा। जिन लोगों का व्यापार उतार चढ़ाव भरा रहता है उनके व्यापार में यह गति कराएगा। यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो आप हरी घास लाएं और आप किसी गाय को हरी घास खिलाएं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी उपाय रहेगा। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।